ज़बान का एतबार किया है। काहे का एतबार किया है? ज़बान का एतबार किया है। आपको पता है, रोजाना आप शादी ब्याह में देखते हैं, लड़का जब तक कबूल है न कहता है, काजी रिपीट करता रहता है। करता है? जब तक वो कबूल है नहीं बोलता, काजी अपनी बात दोहराता रहता है, फला की लड़की तुम्हारी जोज इतनी दी जा रही है, तुम कबूल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और लड़का चुप बैठा हुआ है, कभी बाप को देखता है, कभी भाई को देखता है। होता है ऐसा। जब तक वो हाँ नहीं करेगा, जब तक वो जबान से कबूल किया नहीं कहेगा, उस वक्त तक काम मुकम्मल नहीं होगा। उस वक्त तक काम मुकम्मल नहीं होगा। गूंगे का मसला अलग है। गूंगे का मसला अलग है। तो जब तक वो हाँ नहीं कहेगा, बात मुकम्मल नहीं होगी, काम मुकम्मल नहीं होगा, निकाह आधा रहेगा, ईजाब हो गया, कबूल नहीं हो रहा। तो शरीयत ने उसके लिए जबान को रखा है, अहमियत दी है। और शरीयत ने गुलाम को आजाद, जब गुलामी का जमाना था तो गुलाम को आजाद करने के लिए जो अल्फाज हो सकते थे वो अल्फाज शरीयत ने रखे हैं। जबान से कह दिया कि जा तू आजाद है, गुलाम आजाद हो गया, लौंडी आजाद हो गई। एक बार कह दिया कबूल है, उसके बाद फिर जो काजी रिपीट करता है, दो बार दोहराता है, तो बोले 1000 बार बोले कि ना कबूल है, कोई एतबार नहीं होगा उसका। होगा? मसला क्या कहता है? मसला क्या कहता है? मैं एक बार निकाह पढ़ा करके आया बनारस में, आस्थाने रसूलनुमा पे अपने कमरे में बैठ गया। 2-4 आदमी उधर से आए, बराती सराती, कहने लगे मौलाना आपने निकाह पढ़ाया तो एक ही मर्तबा कहा, कैसे हुआ? सब जगह तो लोग 3 बार कहते हैं। तो मैंने देखा कि इनको तफसील के साथ मसला बताया जाए तो शायद वक्त भी जाया हो, सर से भी गुजर जाए इनके। तो हमने उनसे एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि निकाह खान ने एक बार कहा कि क्या तुमने कबूल किया? तो लड़के ने कहा हाँ कबूल किया। दोबारा उसने फिर कहा तो लड़के ने कहा ना कबूल किया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? सब कहने लगे तो हो गया, एक बार कर लिया। तो हमने कि एक बार हो गया तो एक दोबारा की जरूरत नहीं। जब एक बार काम हो गया, एक बार हाँ कहने से दोबारा उसको कहते हैं महज ताकीद के लिए है। तो वो बात उनके फौरन समझ में, बोले हाँ वो चुप हो गए, बोले हाँ हो तो गया। मगर यहाँ इलाके में ऐसे ही होता है। हमने कहा वो मसला अलग है कि इलाके में ऐसे हुआ करता है। तो यहाँ जबान को शरीयत ने रखा असल। अगर शौहर ने उसको तलाक का लफ्ज जबान से निकाल दिया तो एक गोली की तरह जाकर के लग गया। बंदूक से गोली निकलती है, वापस नहीं आती। तो शरीयत ने जबान का एतबार किया है। बात समझ में आ रही है आपको? आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो दुनिया का कोई आदमी आपको इस्लाम से खारिज नहीं कर सकता, इसलिए कि आपने जुबान से कबूल कर लिया। और कहीं कहीं पर लगता ऐसा है कि सामने वाला डर से कबूल कर रहा है, सामने वाला किसी मसलहत से कबूल कर रहा है, उसके बाद भी शरीयत कहती है कि नहीं, कह दिया उसने, जुबान से कह दिया तो हो गया, दाखिल हो गया दीन में। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज भेजी कुफार से लड़ने के लिए, और वो फौज पहुंची, उसके सिपह सालार है खालिद इब्न वलीद थे। गौर से सुनिएगा, आपके काम की चीज है। आए दिन जो आपके गले पर, गर्दन पर तलवार चलती है तकफीर की, गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा। हज़रत खालिद इब्न वलीद मैदान जंग में लड़ रहे थे, दुश्मनों को शिकस्त हो गई। उस शिकस्त की हालत में
वो सब कहने लगे हम लोग साबी हो गए, सबअना सबअना। तो सहाबा ने हाथ रोक लिया। उस जमाने में मुशरिकीन मुसलमान को साबी कहते थे, सितारा परस्त। उनके लिए जो अल्फाज थे मुसलमान के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने कहा हम साबी हो गए। हज़रत खालिद ने फरमाया आप सबको कैद करो। कैदी कैद किए गए और उन्होंने हुक्म दिया कि हर आदमी अपने कैदी को कत्ल कर दे। उन्होंने कत्ल कर दिया। बहुत से सहाबा ने कत्ल नहीं किया। और बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचाई गई। ऐसा वाकया हुआ। तो सरकार ने फरमाया हज़रत खालिद से, जब उन्होंने इकरार कर लिया साबी होने का यानी मुसलमान होने का, अल्फाज भी अलग है यहाँ पर मुसलमान होने का, फिर तुमने क्यों कत्ल किया उनको? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कितने हैं यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, कितने लोग हैं जिनके ज़बान पर कुछ होता है उनके दिल में कुछ होता है। ज़बान से कुछ कहते हैं, दिल से कुछ कहते हैं। तो इरशाद हुआ लन नुमिरा अन अशुक्क जुयूबहुम वन उनक़बा बुतूनहुम। मुझे इसकी इजाजत नहीं दी, हुक्म नहीं दिया गया है कि लोगों के दिल में सुराख करके देखूं कि ईमान है कि नहीं, लोगों के पेट चीर के देखूं कि ईमान है कि नहीं है। मालूम है कि एतबार जबान का होता है। आई बात समझ में? और रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा इब्न ज़ैद को भेजा एक फौज लेकर के, और जब दुश्मनों को शिकस्त होने लगी तो वो सब के सब हथियार फेंक करके कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। साहबा ने हाथ रोक लिया है तो उसामा ने कहा नहीं मारो इन लोगों को, इधर से कलमा पढ़ रहे हैं। तो 10 आदमी कत्ल कर दिए गए। और बात पहुंची बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसामा इब्न ज़ैद को जो बड़े दुलारे प्यारे भी थे, हदीस में कि छोटे से थे रसूलुल्लाह उनकी नाक साफ किया करते थे, इसलिए कि हज़रत ज़ैद के बेटे थे और हज़रत ज़ैद की परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, तो अपने बच्चों की तरह मानते थे। इस मौके पर उनसे सख्ती के साथ पूछा गया कि जब उसने उन्हें कलमा पढ़ लिया तो फिर तुमने क्यों कत्ल किया? उनका या रसूलल्लाह वो तो मौत के डर से कलमा पढ़ रहे थे। एक चीज होती है कॉमन सेंस। आपका कॉमन सेंस भी यही कहेगा कि मौत के डर से कलमा पढ़ रहे थे। हर आदमी का कॉमन सेंस यही कहेगा हालात को देख करके कि मौत के डर से कलमा पढ़ रहे थे। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जबान ही का तो एतबार हमारे यहाँ है, और जबान से पढ़ दिया तो हो गया, इस्लाम में दाखिल हो गया। और फिर उनको सख्ती नागवारी के साथ फरमाया कि जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आएंगे तो तुम उस वक्त क्या करोगे? 3 बार दोहराया उसको कि जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आएंगे तो तुम क्या करोगे? जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आएंगे तो तुम क्या करोगे? उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि मैं दिल में ये तमन्ना करने लगा कि काश कि मैं आज ईमान लाया होता। और जब आप जाएंगे क़यामत के दिन कलमे 7 कलमा लेकर के आप जाएंगे, जब क़यामत के दिन सलाम लेकर के अपना आप जाएंगे, जब क़यामत के दिन मिलाद और फातिहा लेकर के, तो क्या जवाब देंगे वो जो आपको इस्लाम से खारिज करते हैं? क्या जवाब देंगे आपको जब आप इतनी सारी चीजें ईमानियात की लेकर के जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत लेकर के जा रहे हैं, तड़पता हुआ दिल लेकर के जा रहे हैं, मदीने में मरने की तमन्ना लेके जा रहे हैं, रोज़े अनवर की ज़ियारत की ख्वाहिश लेकर के जा रहे हैं। आखिरत में तो बहुत सी चीजें आपके साथ होंगी। वो क्या कहेंगे जो यहाँ इस्लाम से खारिज करते हैं? हमें मालूम है कि ज़बान का एतबार है
और जबान से कलमा पढ़ता है, मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना व अकला ज़बीहतना वस्तक़बला क़िबलतना व अकला ज़बीहतना फ़हुव फ़ी ज़िम्मतिल्लाह फला तुग़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मती। जो हमारे जैसी नमाज पढ़े, हमारे किबले का इस्तक़बाल करे, हमारी कुर्बानी खाए, हमारा ज़बीहा खाए, वो अल्लाह के जिम्मे में है, आ गया। अब अल्लाह के जिम्मे में जो आ गया उसको तुम खयानत न करो, उसमें वो तुम पर उनका जान माल अब हराम हो गया। हमारे पास जो सूरत हाल है, मिल्लत इस्लामिया जितनी मुसीबतों में मुब्तला है इस जमाने में, शायद कि कभी माजी में इतनी मुसीबतों में मुब्तला हुई होगी। और यहाँ हाल ये है कि जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। बोलो, बता दो, कह सकते हो कि तुम्हारी टोपी और दाढ़ी देख करके कत्ल न करे कोई तुमको फसाद में, तुमको कत्ल करने वाला करता है तो तुम्हारी टोपी देख करके, तुम्हारी दाढ़ियां देख करके, तुम्हारी मुस्लिम शक्ल देख करके, और बेशुमार जगहों में फसादात में कपड़े उतरवा करके कत्ल कर रहा है। क्यों? उसको पता नहीं है कि आप इस्लाम से खारिज हैं, छोड़ देता आपको। काफिर तो समझता है कि आप मुसलमान हैं, मुसलमान समझता है कि आप काफिर हैं। तमाशा ही तमाशा है। काम करो तो पक्का करो, कच्चा कच्चा काम काहे को करते हैं नादान लोग। काम करें तो पक्का काम कीजिए, काफिर बनाना है तो बना दीजिए, और पूरा बायोडाटा सरकार को दे दीजिए कि हमारी मर्दम शुमारी के एतबार से, जनगणना के एतबार से हम इतने हैं। है किसी में हिम्मत? किसी के बाप की हिम्मत है कि जनगणना में ये बता दे कि हम इतनी तादाद में हैं, बाकी सब इस्लाम से खारिज हैं, सबको गैर मुस्लिम करार दे दीजिए, हम बस इतने मुसलमान हैं। कोई है कहने वाला? ये तो पक्का काम होता, ये पक्का काम होता। मगर चंदा लेना हो तो उससे भी ले रहे हैं, उससे भी ले रहे हैं, मन शक्का वाले से भी ले रहे हैं, और पूरे काफिर से भी ले रहे हैं, और आधे काफिर से भी ले रहे हैं। मामला जहां पैसे का हो, मसलहत आके सबको दबा देती है, मसलहत आके सबको दबा देती है। अब मोहतरम साहब चुपचाप से उसका भी लेकर रख लिया, उसका भी लेकर के रख लिया। अरे आमदनी आ रही है जरा मदरसे में, कहाँ ये सब छेड़ रहे हो तुम लोग? मसलक का किस्सा, रखो पैसा, मदरसे में काम आएगा। माले गनीमत के तौर पर वो सब हासिल हो रहा है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप ये कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह से तुम मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। क्या पैरवी? मेरे पीछे पीछे चलो तो अल्लाह तुमको महबूब बना लेगा। अगर पीछे पीछे चलते रहते तो अल्लाह के महबूब होते। अल्लाह के महबूब थे कुछ दिल्ली में, हर जगह होते, हर जमाने में होते। अल्लाह के महबूब एक दिल्ली में थे, उनका नाम भी आप जानते हैं, हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली के बादशाह को, हिंदुस्तान का बादशाह था वो, तुगलक मशहूर था, तुगलक दी ग्रेट मशहूर बादशाह था, ताकतवर बादशाह था। दिल्ली के बादशाह को सिफारिश का खत लिखते हैं तो उसको बादशाह कह के मुखातब नहीं करते हैं, लिखते हैं कि कोतवाले दिल्ली को मालूम हो कि ये फला आदमी का काम है, ये काम करना है। खत पहुंचा दरबार में बू अली शाह कलंदर का,
पढ़ा गया खत बाआवाज़ बुलंद। बादशाह ने कहा पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाया गया तो उसमें बादशाह को लिखा था कोतवाल। कोतवाल जो दरोगा के बराबर होता है। तो दरबारी उमरा बिगड़े, कहने बादशाह को कोतवाल लिख दिया, कैसा आदमी। बादशाह ने हंस के कहा कि घबराओ नहीं, गनीमत है कोतवाल लिखा, इससे पहले तो दारोगा ही लिखा था। बादशाह वक्त को दारोगा लिख रहे हैं और वो बू अली शाह कलंदर हैं। तो वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, बावजूद है कि उनको बादशाह की तनकीस होती है वहां पर, लेकिन उसके बाद लिखने वाला किस पाए का था, अल्लाह के महबूब था, उसका सिफारिशी खत आया, बादशाह को काम करना था। उनकी सिफारिश के मुताबिक काम कर दिया बादशाह ने, कहा वो मकबूल हैं। तो युहिब्बुकुमुल्लाह कहीं पर नहीं, इस वक्त अल्लाह महबूब बना ले हमको, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। हमारे हाथ उठते हैं, मुंह पे फिरते हैं, गिर जाते हैं, काम नहीं होता। वो रुसवाई नहीं जाती जो मुकद्दर में लिख दी गई हमारे गोया के, वो अपनी जगह पर है। तो हमारी दुआएं बिका जाती हैं, जुबान खाली जाती है। यहाँ उनके हाथ उठते थे अल्लाह के महबूबों के, तो फौरन कबूलियत को पूछते थे। मिसाल के तौर पर भी कोई बात जुबान से निकल गई तो फौरन हो जाया करती थी। तो अल्लाह से मोहब्बत करना है तो पीछे पीछे चलो। असल मसला पीछे पीछे चलने का है। नबी के पीछे पीछे चले, गौसुल आजम बन गए, पीछे पीछे चले ख्वाजा साहब बन गए, पीछे पीछे चले महबूब इलाही बन गए। जितने जो कुछ बने उन्हीं के कदमों के पीछे चलने की वजह से बने हैं। जो सच्चे दिल से चला तो वही सही मानो में अल्लाह के महबूब हो गया। जब वो अल्लाह के महबूब ऐसे लोग हो गए उनके पीछे चलने वाले, तो जो आगे आगे चल रहा है वो कैसा महबूब होगा अल्लाह का, जो आगे आगे चलने वाला है, जो अपने पीछे चलाने वालों को मोहब्बत की उस मंजिल पर पहुंचा दे, महबूबियत के मुकाम तक पहुंचा दे। वो कितना बड़ा, कितना अजीमुल मर्तबत होगा। वो इतना अजीमुल मर्तबत है कि मामला उनका आता है तो शरीयत में एक लचक पैदा होती है, कानून इलाही टूट जाता है। सब लोग सुन लें जो उनको हमारी बात से इत्तेफाक नहीं है, वो भी कानून इलाही ये है कि अगर आपका अकीदा सही है, आपका अकीदा सही है तो आपका हर अमल सही है। अगर आपका अकीदा ही दुरुस्त नहीं है, आप मुसलमान नहीं हैं, तो आप जितने नेक काम करें अल्लाह के यहाँ उसका कोई सवाब नहीं है। तो जितने नेक काम करने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं तो उसका सवाब उनको आखिरत में नहीं मिलेगा। ईमान के बगैर किसी अमल का फायदा नहीं होता। ईमान के बगैर किसी अमल का फायदा नहीं होता। लेकिन जब मामला नबी का आता है, जब मामला खातिमुन नबीयीन का आता है, जब मामला नबी आखिरुज़्ज़मा का आता है, तो इस कानून इलाही में ब्रेक लगता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामला, इसको अलग रखो। ये मोहम्मद अरबी का मामला, इसको अलग रखो। वो जिसके बारे में पूरी आयत नाजिल हो गई, कुरान की पूरी सूरा नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, पूरी सूरा नाजिल हो गई। क़यामत तक लोग उसको पढ़ते रहेंगे। उस अबू लहब को नबी का मामला बीच में आया तो उस कानून में ब्रेक लगा और कहा इसको अलग रखो, आम चीजों से अलग है। इससे अबू लहब को फायदा पहुंच रहा है, आलम आखिरत पहुंच रहा है। उस हदीस को आप जानते हैं, बुखारी की हदीस, बुखारी की हदीस है। वो जो कुछ ऐसे लोग जिनको बुखार चढ़ा हुआ है बुखारी का, वो गैर मुक़ल्लिद और सलफी लोग जो रफ़े यदैन और बस्ते रिजलैन वाले जो लोग हैं, उनसे पूछे कि बुखारी ने तो उस बिदत को जायज कर दिया जो ईद मिलादुन नबी के नाम पर हो रही है, जायज कर दिया। कहा अबू लहब को लोगों ने देखा बुरे हाल हवाल में,
पूछो उससे, हज़रत अब्बास ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने देखा या हज़रत अब्बास ने देखा, बुखारी के, और उनको पूछा उससे, कहने लगा क्या पूछते हो, मेरा हाल यहाँ बहुत बुरा हाल है, बस एक दिन आता है हफ्ते में, वही जिस दिन वो लौंडी को आजाद किया था उसी दिन उंगलियों में कुछ निकलता है जिसको मैं चाट लिया करता हूँ। वो कब किया था उसने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो लौंडी ने जाके के उसके खुशखबरी दी भतीजा पैदा होने की। खुशखबरी सुन करके उसने अपनी शहादत की उंगली उठाई, कहा जा आज से तू आजाद है। ये जो उठी उंगली किसके लिए उठी, उसी में कानून इलाही ने ब्रेक लगाया, ये मामला अलग है, ये आम कानून से अलग है, इससे ये इस उंगली में उसके कयामत कायम होने तक कुछ रख दिया जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तफैल में फायदा उसको होता रहे। आलम अल्लाह या रसूल अल्लाह का जिंदाबाद। क्या मकाम मोहम्मद अरबी है, क्या मकाम मोहम्मद अरबी है। अजम हनूज न दानन रमूज दी वरना, तो अजम जानते नहीं दीन के रुमूज के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। उस दिन से लेके अब तक वो उसको उंगली उसे कुछ निकलता है, वो चाटता रहता है, ये आलमे बरज़ख में उसको फायदा पहुंच रहा है। और जब चचा ने आपके हज़रत अबू तालिब ईमान नहीं लाए, जमहूर का फैसला है, जमहूर अहले सुन्नत के नजदीक वो ईमान उनका साबित नहीं है। अगर ईमान साबित हो जाए कोई बात नहीं मानने में, लेकिन जमहूर का फैसला ये है कि उनका ईमान साबित नहीं, ईमान नहीं, कलमा नहीं पढ़ सके, कलमा नहीं पढ़ सके, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में गुजार दी। इसे सरकार ने फरमाया कि शायद आखिरत में मेरी शफाअत उनके हक में कबूल होगी और उनके अजाब में कमी वाक़ होगी। मालूम ये हुआ कि कानून इलाही भी टूटता है और उनके लिए कुछ अलग कानून है जो अल्लाह ने बना रखा है। उनके लिए नादानों ने समझा बशर हैं तो हमारे जैसे होंगे, खाते पीते तो हैं, सोते जागते तो हैं, चलते फिरते, माले हाज़िर रसूल यमशी फिल अस्वाक़ याकुलु ताम। मुशरिकीन कहते थे क्या है इस रसूल का, क्या आलम है कि बाजार में चलता फिरता है, खाता पीता है, तो ये कैसा रसूल है। अल्लाह ने फरमाया कि ये रसूल बशर बना के इसलिए भेजा गया है, इसलिए नहीं कि तुम बराबरी करने लगो अपनी। ये नबी तुम्हारे लिए बशर बना के इसलिए नहीं भेज देंगे कि अपने जैसा समझ लो तुम इनको। तुम्हारे यहाँ तो बाप बेटा अपने जैसा नहीं हुआ करता, भाई भाई अपने जैसा नहीं हुआ करता है, कहीं न कहीं कोई चीज फर्क हुआ करती है। एक जमाना था कि उंगलियों के निशानात में फर्क हुआ करता था, अब ये जमाना आया कि आंखों के रंग में जो फर्क है वो एक का दूसरे से नहीं मिलता है। आंखों का रंग जो है वो हर आदमी का अलग अलग है, एक आदमी की आंख का रंग दूसरे आदमी से नहीं मिलता है। जिन लोगों ने मुल्क से बाहर सफर किया है इधर चंद सालों में उनको पता होगा कि जाकर के आंख दिखानी पड़ती है कस्टम वाले को, इमिग्रेशन वाले को आंख दिखानी पड़ती है। वो आंख दिखाया नहीं मुहावरे में, उसके सामने आंख खोले खड़े रहिए मशीन के सामने, वो उसका प्रिंट लेगा और वो रिकॉर्ड में रखेगा ताकि मालूम हुआ कि इस रंग वाला आदमी फला है। तो ये आंख के रंग नहीं मिल रहे। एक जमाने में ये उंगलियों के निशानात नहीं मिलते थे, अभी भी फर्क है उसमें। तो नबी इसलिए भेजा गया कि तुम नबी को देख करके इताअत करो, नबी की इत्तिबा कर सको तुम नबी की। नबी को इसलिए, नबी खाते इसलिए हैं कि तुमको खाने का सलीका मालूम हो जाए और हराम और हलाल मालूम हो जाए कि जो वो खाते हैं वो हलाल है, जो वो न खाते हैं वो हराम। सुभान अल्लाह। नबी को जरूरत नहीं थी खाने की, खाने को नबी की जरूरत थी।
इसे जरूरत थी खाने की। नबी ने नमाज पढ़ी। नबी सीखने के लिए दुनिया में नहीं आते। नबी दुनिया में सीखने के लिए नहीं आते, सिखाने के लिए आते हैं। आप गए दारुल मदरसा अमानिया निजामिया अमानुल उलूम में और आपने जाके देखा कि वहां के बूढ़े बुजुर्ग मोहतमिम साहब बच्चे के साथ बैठ करके अलिफ बे ते सब पढ़ रहे हैं। बच्चे ने आके घर में कहा कि अजीब हाल है, बूढ़े आदमी भी पढ़ रहे थे। बूढ़े आदमी भी कायदा बगदादी पढ़ रहे थे। तो घर वालों ने बच्चे को समझाया कि वो पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो नबी ने नमाज पढ़ी ताकि तुमको पढ़ना आ जाए। रोजा रखा तुमको रोजा रखना आ जाए। अल्लाह की इताअत का सलीका तुमको मालूम हो जाए। दीन के लिए कुर्बानियां दी, कुर्बानियों की तरफ तुम्हारी तरगीब हो तो सारे काम तो तुम्हारे लिए किया है। उनसे नहीं पूछा जाएगा कि आप दुनिया में क्या क्या करके आए हैं। आपसे पूछा जाएगा, गौस से पूछा जाएगा, अब्दाल से पूछा जाएगा, औताद से पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। नबी से नहीं पूछा जाएगा कि कितना अमल करके आए हैं। इससे कि वो अमल करने ही के लिए नहीं आते, सीखने के लिए आते ही नहीं दुनिया में, वो सिखाने के लिए आते हैं। और इसीलिए मासूम बना दिए जाते हैं। मासूम बना दिए जाते हैं। गुनाह सादिर ही नहीं हो नबी से, न कबीरा सादिर हो न सगीरा सादिर हो। तो नबी का मामला बहुत ऊंचा। और ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए काबिल फख्र है कि हमारा नबी इतने बड़े मर्तबे वाला है। हमारा नबी जिंदा है, ये हमारे लिए काबिल फख्र है। हमारे नबी के मरातिब बढ़ते रहते हैं, बढ़ के रुक नहीं गए हैं। वल्ल आखिरतो खैरुल लक मिनल ऊला, हर पिछली हालत आपके लिए एक गुजरी हुई हालत से अच्छी है। तो नबी तकर्रुब की मंजिल में बढ़ते रहते हैं अल्लाह की तरफ। उनके मरातिब में इजाफा होता रहता है। तो नबी के पीछे पीछे चलना, जो पीछे पीछे चलेगा उनकी इताअत करेगा और सच्चे दिल से उनकी इताअत करेगा। एक जमाना था, पता नहीं वो हम लोगों को तो शायद याद नहीं है, ख्वाजा साहब का जमाना जाहिर है कई सौ साल पुराना है। एक जमाना था कि लोग दीन में दाखिल होते थे, अहले सुन्नत वल जमात के दायरे में दाखिल होते थे। अब ये अहले सुन्नत वल जमात का जो ये दायरा है, इसकी बाउंड्री कई कई जगह से तड़क करके टूट गई है। जिसको मौका मिलता है धक्का देके इधर से रास्ते से निकाल देता है उसको। जिसको मौका मिलता है धक्का देके इधर से दो चार ईंटें खसका के तुम इधर से निकल जाओ, तुम सुन्नी नहीं हो, तुम इधर से निकल जाओ, तुम अहले सुन्नत वल जमात में नहीं हो। तो एक जमाना था कि लोग इस्लाम में दाखिल होते थे, अकीदे सालिहा और सादिका में शामिल होते थे। और अल्लाह ताला ने उसका ऐलान फरमाया, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह व राअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब फतह और नुसरत आ गई अल्लाह की और आपने देख लिया कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। क्या अभी दाखिल होते हैं? क्या अभी लोग दीन में दाखिल हो रहे हैं? अभी लोग फौज दर फौज दीन इस हक से निकाले जा रहे हैं। दाखिल कहां होंगे? निकाले जा रहे हैं। एक निहायत आला दर्जे की मशीन मिल चुकी है जो मुसलमान को इस्लाम से खारिज करती रहती है, फतवे से सुन्नियों को अहले सुन्नत से खारिज करती रहती है। वो मशीन इनकी चलती रहती है, ऑटोमेटिक मशीन है। इधर दबाई बटन दबायो, खट से फतवा निकला। सब चीज दुनिया में महंगी होती चली जा रही है आजकल।
सिवाय फतवे कुफर के यही सबसे सस्ता है, कौड़ियों के भाव मिल रहा है। क्या अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे? वो हिसाब किताब और नाम आमाल खुलेगा तो वो पूछे जाएंगे। अयहसबुल इंसान वअन युतरका सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? उससे कोई पूछगछ नहीं होगी। इंसान से ठिकाने से पूछगछ होगी, उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी, उसके हाथ पांव बोलने लगेंगे, उसके जिस्म की खालें बोलने लगेंगी कि क्या क्या किया है इसने। और वो अपने पूछेंगे अपने जिस्म से, लेमा शहीदतुम अलैना, तुमने हम पर क्यों गवाही दी हमारे खिलाफ? कालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, वो अपनी खालों से जिस्म के पूछेंगे क़यामत के दिन कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? तो वो कहेंगे अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै, अल्लाह ने हमको गोया किया, बोलना सिखाया, जो हर चीज को बोलना सिखाता है। तो सारी चीजें हम खिलाफ बोलेंगी और हम कुछ कर नहीं सकेंगे वहां पर। तो इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में एक गुमराह फिरके खवारिज का ज़ुहूर हो गया था, खारजी फिरके का ज़ुहूर हो चुका था उस वक्त, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम कर रहे थे। एक मर्तबा एक खारजी ने आकर के आपसे कहा कि अल्लाह से डरिए, इंसाफ कीजिए। तो आपने उस फरमाया कि अफसोस, मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा?